स्पेशल इंटेंस रिवीजन यानी विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण की करेंगे, जिसमें शिकायतों और सवालों की नई सीरीज रिलीज हुई है। शिकायत वाली फाइल तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी ने दरभंगा में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष की मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। उधर सवालों वाली फाइल एनडीए सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी टीडीपी से भी सामने आई है। टीडीपी ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करके बीजेपी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। टीडीपी ने चुनाव आयोग से प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय देने की मांग की है। साथ ही कई सुझाव सामने रखे हैं। क्या इसके पीछे टीडीपी की बीजेपी पर दबाव बनाने वाली राजनीति है, यह हम आपको आगे बताने वाले हैं। पहले इस सीरीज का शिकायतों वाला वीडियो एपिसोड आपके सामने रखते हैं। इसके केंद्र में दरभंगा का ये वीडियो है। ये वीडियो स्थानीय कांग्रेस नेता जमाल हसन की तरफ से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। वीडियो को तेजस्वी यादव ने भी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। वीडियो में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन केंद्र पर बीजेपी जिलाध्यक्ष सपना भारती की मौजूदगी विवाद की वजह बन गई है। मैडम, आप हमको जरा बताइएगा कि आप किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रही हैं? आप यहाँ पर कौन हिसाब से काम कर रही हैं? बिहार में वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया ना हुई, विवादों का पिटारा हो गया, जिसमें से हर दिन एक नया विवाद बाहर आ रहा है। हर दिन नई शिकायत, नए सवाल उठ रहे हैं। ताजा विवाद दरभंगा से आए इस वीडियो पर। वीडियो स्थानीय कांग्रेस नेता डॉक्टर जमाल हसन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। जमाल हसन ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन केंद्र पर स्थानीय बीजेपी जिलाध्यक्ष की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाया। मैडम, आप हमको जरा बताइएगा कि आप किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रही हैं? आप यहाँ पर कौन हिसाब से काम कर रही हैं? नहीं, समाज सेवी आपका नहीं ना, यहाँ वोटर कर रहा है ना, बीएलओ कर रहा है ना। आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? नहीं, आपको यहाँ बैठने उचित नहीं है। शिकायत हो रहा है ना, लोग कंप्लेन कर रहा है। भैया यहाँ का बीएलओ कैसे हम पूछे? कहाँ आरजेडी वाला दिखा दीजिए, कहाँ है? ये बिना मतलब की बात। आप क्यों बैठी हुई हैं? आपको नहीं बैठना चाहिए ना। कांग्रेस नेता जमाल हसन बीजेपी जिलाध्यक्ष का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं। दोनों के बीच कहासुनी होती रहती है। आप भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष, आपको यहाँ नहीं बैठना है। अरे नहीं, आप नहीं बैठिए ना, बीएलओ काम करेगा कि आप कीजिएगा काम। नहीं, आपको यहाँ नहीं बैठना है। ये गलत काम आप कर रही हैं। आप किस हैसियत से वहाँ बैठ रही हैं? क्या चुनाव आयोग को इस मामले पर कार्रवाई करनी नहीं चाहिए? ये बहुत ही गलत और निंदनीय है। इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़ा होता है। ये मुझे साजिश लग रही है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेता का ये वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। लिखा, चुनाव आयोग ने कह दिया कि अब मतदाता सूची का काम बीजेपी संगठन देखेगा। और भी किसी प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है क्या? या तो पहले से सब कुछ तय हो चुका है, बस ये केवल आई वॉश है, ये केवल मुहिम। अगर आंकड़ा 10 दिन पहले ही आ गया है तो यानी ये स्पष्ट करता है कि पहले से सब कुछ तय है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पर तय कर रखी है कि किसका काटना है, किसका हटाना है। तेजस्वी के साथ कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी वीडियो के बहाने चुनाव आयोग को घेरा और पार्टी नेता को शाबाशी दी। विपक्ष की तरफ से हमले तेज हुए तो बीजेपी ने पलटवार कर दिया। बीएलए क्या होता है? बूथ लेवल एजेंट। कौन होते हैं? पार्टी अपॉइंट करती है। भाजपा के 52,000 हैं, आरजेडी के 47,000 हैं, कांग्रेस के 16,000 हैं, जेडीयू के 34,000 हैं। बीएलए बूथ लेवल एजेंट जो पार्टी के नॉमिनेटेड होते हैं, वो नहीं रहेंगे बीएलओ के साथ तो कौन रहेगा? तेजस्वी यादव रहेंगे। लेकिन इतना सोचने के लिए बुद्धि तो होनी चाहिए। फिलहाल वीडियो पर बिहार की राजनीति गरमाई है। वीडियो ने पहले से ही सवालों में चल रही वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर आरोपों का एक और नया दाग लगाने का काम किया। हालांकि दरभंगा जिला निर्वाचन अधिकारी ने विपक्ष के आरोपों का खंडन किया है। डीईओ की तरफ से कहा गया है कि कविता कुमारी उर्फ सपना भारती उसी क्षेत्र की मतदाता है। वो केंद्र पर अपना और परिवार का फॉर्म दस्तावेजों के साथ जमा करने आई थी। वीडियो में जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है, तो इस प्रक्रिया पर अलग अलग दावे हैं, अलग अलग सवाल हैं। पारदर्शिता नाम की कहीं कोई चीज नजर नहीं आ रही है। अब बिहार के बेगूसराय से जो मामला सामने आया है उसने तो इस पूरे प्रोसेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। लग रहा है कि वोटर लिस्ट सुधारने के नाम पर हड़बड़ी में सिर्फ गड़बड़ी ही गड़बड़ी चल रही है। यहां वजाहत अली फारूकी नाम के एक बूथ लेवल ऑफिसर को काम में लापरवाही और गलत बयानबाजी के आरोप में निलंबित कर दिया गया। पुलिस पे शिकायत भी दर्ज कराई गई। इस एक्शन के बाद वजाहत अली ने एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
उनका कहना है कि जानबूझकर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है क्योंकि वो चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक घर घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन का काम कर रहे थे। दूसरी तरफ अधिकारी उन पर जल्द से जल्द बिना प्रोसेस फॉलो किए फॉर्म अपलोड करने का दबाव बना रहे थे। आरोपों के समर्थन में उन्होंने एक महिला अधिकारी के साथ फोन पर बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की है। पहले आपको वो बातचीत सुनाते हैं। आपके वीडियो पे शो कॉज निकल रहा है, एसडीओ पे शो कॉज निकल रहा है, आप क्या चाह रहे हैं कि आप पे भी शो कॉज निकले, सैलरी रुके? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? करना होगा आपको, वितरण आदमी लगवा के करवाइए, वितरण करना है, बीएलओ का काम जानते हैं, वितरण करवाना होगा आपको। और सुनिए, जरूरी नहीं है सबके घर जाना, आप अपने राइटिंग से भर के सब आपको बोल रहा है ना कि नहीं वापस कर रहा है ना, तो आप अपने राइटिंग में, आपको पता है ना कि आपके क्षेत्र का कौन वासी है जी, आप अपने राइटिंग से भर के आप खुद अपलोड करिए। अच्छा, वेतन के बजाय अपलोड करना शुरू करें? हाँ, वितरण छोड़िए, घर घर जाना छोड़िए आप। मैडम, काम का एक लिमिट होता है ना, कि काम अरे तो करिएगा है ना। क्या करिएगा, हम लोग पे भी प्रेशर है, आप पे भी प्रेशर है, इलेक्शन कमीशन पे भी प्रेशर है। सुना आपने? अगर ये बातचीत सही है तो सोचिए बिहार में चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है। न दस्तावेजों की जांच हो रही है, न रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं, बस जल्दबाजी में फॉर्म अपलोड किए जा रहे हैं। लगता है चुनाव आयोग को खानापूर्ति से मतलब है, किसी का वोट कटता है तो कटे, आयोग को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब इस बातचीत को लेकर निलंबित बीएलओ वजाहत अली क्या दावा कर रहे हैं वो भी सुन लीजिए। चुनाव आयोग का जो नियम था उसके हिसाब से हम काम कर रहे थे, डोर टू डोर जा भी रहे थे, फॉर्म दे भी रहे थे, फॉर्म ले भी रहे थे, लेकिन ऑफिस का दबाव था कि आप उस टेबल में बैठिए और सारा फॉर्म भरिए और सबमिट कर दीजिए, जो मेरे लिए संभव नहीं था। बिहार में बीएलओ अपनी जो शिकायतें सामने रख रहे हैं उनकी सुनवाई तो नहीं हो रही। हाँ, बीएलओ के खिलाफ ऊपर के अधिकारियों की तरफ से एक्शन तेजी से हो रहा है। बांका जिले में 9 बीएलओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। लापरवाही का आरोप लगाकर उनकी सैलरी रोक दी गई है और जवाब मांगा गया है। ऐसी ही घटनाओं और शिकायतों को लेकर विपक्ष इस प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठा रहा है। अब एनडीए सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी टीडीपी भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के विरोध में आ गई है। लोकसभा में 16 सीटों वाली टीडीपी ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। मंगलवार को टीडीपी के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। मुलाकात के अगले दिन यानी आज टीडीपी के सांसद श्री कृष्ण देव रायलू ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी भी लिखी। चिट्ठी में प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए टीडीपी की तरफ से कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे किसी भी राज्य में नवीनतम मतदाता संशोधन अभ्यास में शामिल मतदाताओं से दोबारा सत्यापन न कराया जाए। सत्यापन या वेरिफिकेशन का बोझ मतदाता पर न डाला जाए। आंध्र प्रदेश में अगर एसआईआर कराना है तो उसे तुरंत शुरू कर मतदाताओं को पर्याप्त वक्त यानी समय दिया जाए। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट में सुधार न हो। चुनाव आयोग एसआईआर जैसी प्रक्रिया के बहाने नागरिकता तय करने के फैसले बिल्कुल भी ना करे। अब टीडीपी के रुख से बीजेपी हैरान है। टीडीपी से पहले एनडीए में सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने भी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे। चुनाव आयोग पर जल्दबाजी के आरोप लगाए थे। Election Commission of India, BLOs, everyone is going to each and every door and actually finding out who the voters are. But in the same door number, there might be multiple families staying there. So we expressed our issue with them. We said it needs to be resolved. It should be given a separate door number or separate identity number so that this issue won't crop up in the future. इलेक्शन कमीशन तो सत्यापन का काम वोटर लिस्ट का पहले भी करता रहा, यह उसकी ड्यूटी। अब चुनाव बहुत करीब है और अभी यह काम शुरू हुआ है, तो पता नहीं कैसे हो पाएगा, कितना हो पाएगा। यह जो चिंता है, इस चिंता को इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि एड्रेस करे और इस बात को सुनिश्चित करे एक भी व्यक्ति जो जेन्युइन मतदाता है उसका नाम न कटे, फर्जी लोगों का करना हो तो कटे। एसआईआर पर सरकार की सहयोगी टीडीपी के रुख ने विपक्ष को आक्रामक होने का मौका दे दिया है। टीडीपी के बहाने विपक्ष वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर चुनाव आयोग और सरकार को नए सिरे से घेरने में जुट गया है। बिहार में नई वोटर लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है और उस वोटर लिस्ट में लाखों करोड़ों लोगों को वो हटा रहे हैं। किसको हटा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के वोटर्स को, आरजेडी के वोटर्स को। मेरे ख्याल में कोई कंफ्यूजन नहीं। जनसंख्या का वोटर का काम हो चुका है, बाकी 10% का भी प्रमाणों के साथ होगा।
निश्चित तौर पे जिस देश में, भारत में बहुत सारे लोग अच्छे हैं और जिसका जमीर जिंदा है वो निश्चित तौर पे इस पे सवाल जरूर उठाएंगे। जिसका जमीर अगर मर चुका है वो कुछ नहीं कर सकता। हमें आपत्ति तब होती है जब हमारे विपक्ष के साथी एक तरफ सवाल उठाते हैं और दूसरी तरफ फिर से इस प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। उनका दोहरा चरित्र से उजागर होता है। अब सवाल यह है कि टीडीपी के एसआईआर विरोधी स्टैंड की वजह क्या है, क्योंकि टीडीपी का ये रुख गठबंधन के भीतर मतभेद और चुनौतियां पेश कर सकता है। माना जा रहा है कि टीडीपी सरकार और चुनाव आयोग को यह मैसेज देना चाहती है कि अगर आंध्र प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया होती है तो उसे समय से किया जाए। टीडीपी ने इसके लिए अभी से दबाव बनाने की कोशिश की है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एसआईआर के जरिए बैकडोर से एनआरसी लाने की तैयारी है। मुस्लिम वोटों के कटने का डर है। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम टीडीपी का वोट बैंक रहे हैं। ऐसे में पार्टी ने अपने रुख से उन्हें भी संदेश देने की कोशिश की है। तीसरा, टीडीपी की कोशिश सरकार पर दबाव बनाकर गठबंधन में अपनी हैसियत दिखाने की भी नजर आती है। उधर एसआईआर पर बंगाल के सियासी गलियारों का तापमान भी बढ़ने लगा है। जिस दिन सीएम ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता के नाम पर राज्य में मार्च निकाला, उसी दिन शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी विधायकों के साथ रैली निकाली। उन्होंने मतदाता सूची से रोहिंग्याओं का नाम हटाने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात भी की। हालांकि औपचारिक घोषणा नहीं की है अभी तक चुनाव आयोग ने, लेकिन राज्य के मुख्य चुनाव आयोग अपनी आंतरिक तैयारी। अब वक्त खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स इसको लेकर लिख रहे हैं कि टीडीपी जैसे सहयोगी भी समझने लगे हैं कि कहीं ये गैर बीजेपी दलों को खत्म करने की साजिश तो नहीं है। इसके अलावा सोशल मीडिया यूजर्स ये भी लिख रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया अराजकता के रूप में सामने आ रही है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया का नजरिया था इस खबर को लेकर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।